जानबूझ के पीछे रह गए हो और थक गए हो रात की वजह से। आपको क्या लगता है पूजा? लगता है तुम्हारे बचपन की रूटीन की तरह तुम्हारी रूटीन भी सेट करनी पड़ेगी। चलो जल्दी करो, अभी बहुत आगे जाना है। जितना भी आगे चला जाऊं, आपसे 2 कदम पीछे रहने में खुश हूं। लेकिन मैं अपने बेटे को अपनी बराबरी में देखना चाहता हूं, बल्कि उससे भी आगे। कैसे कैसे इतना डिसिप्लिन है आप में? सब सो रहे हैं अभी। बात असूलों की है। कुछ इनकी पाबंदी को त्याग समझते हैं, मैं नियमित समझता हूं। शायद इतना कुछ इसीलिए कर पाया हूं। अब तुम्हें भी ये सब कुछ करना है। जी। सर मैं करता हूँ सर। वो बिजली फ्लक्चुएट कर रही थी, इसलिए मैंने पंखे बंद कर दिए। मशीनों के साथ साथ इंसानों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। मोइन, जी सर, मैं देखता हूँ इसको भी सर। कोई तो दुल्हनों वाली हरकत कर लो, खुदा का वास्ता मानूर बेटा। अच्छा, फिर आप बताएं क्या करूं? घबराऊं, शर्माऊं या फिर भाग जाऊं? ठोगी जाती जाती मुझसे। फिर तुम्हारी सास ने शहर की बेहतरीन मेहंदी लगाने वाली भेजी थी, दिखाओ जरा। तो बहुत सिंपल सी लगा कर गई। अच्छा जो भी है ना, आप खराब मत कर लेना। पहली बात, मेहंदी सूख चुकी है और धुल चुकी है। दूसरी बात, सास नहीं, होने वाली सास। और तीसरी बात, उन्होंने वो लोग अपनी इज्जत के लिए भेजे थे, मेरी खुशी के लिए नहीं। बख्श दो भैया, हमें माफ कर दो। ये तो मुझे आप लोगों से कहना चाहिए। जान पर बनी हुई है मेरी। लोग कहते हैं झट मंगनी पट गया, यहाँ तो सब कुछ ही झट हो गया। भाई क्या मोंगी मोंगी आंक रही हो? इधर आओ, दिखाओ जरा। देखिए कितना खूबसूरत है। आपके लिए भी आया है, अब्बा के पास से नीचे। अब्बा आ गए? मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा ये सब क्या है? अरे ये सब मुराद शाह जी ने भिजवाया है तुम्हारे लिए, मैंने मना भी किया था उन्हें। इतना खूबसूरत जोड़ा है ये। अब्बा कितना ख्याल रखते हैं ना वो इन चीजों का। ऐसे होते हैं बड़े लोग। दूर के रिश्ते को बड़ी दूर तक निभाया उन्होंने। और उस शख्स के बड़े एहसानात हैं ये। अरे इससे तो कहीं साइड पे रखो भाई। मेरे दियों की कदर ना आपको मेरे जाने के बाद ही होगी, मेरे होते हुए तो ना हुई। तुम अपनी चीजें मेहरबानी करके यहीं छोड़ के जाना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ये बचपने की समझ अगले लोगों को भी आए। ये तो अपनी अपनी सोच है अब्बा। कुछ लोगों को पास रखे हुए हीरे भी गुठलियां लगती हैं। कोई तो होगा जिसे ये दिए उतने ही अहम लगेंगे जितने ये हैं। वैसे अब्बा, मुराद साहब का हमेशा जिक्र ही सुना है, कभी देखा नहीं उन्हें। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके सारे घर वाले बिल्कुल उनकी तरह के होंगे। ऐसा ही है ना? घर नहीं है, लकोदक हवेली है। बीबी जी, ये सानिया है, घर के कामों के लिए आई है। सलाम छोटी बीबी।
छोटी बीबी, इज्जत देनी है तो पूरी तरह दो, छोटी करके क्यों दे रही हो? गलती से मुंह से निकली है बीबी जी। लगता है अपनी बड़ी बीबी की बहुत याद आती है। इतने सालों बाद भी तुम लोगों के मुंह से छोटी बीबी ही निकलता है। खैर, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, हर एक की अपनी जगह है। और अब ये मेरी जगह है, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है, ले जाओ इसे। ठीक, इसे कुछ पैसे और दे दो और कर्जा माफ कर दो। लेकिन शाह साहब, आप बात नहीं समझ रहे। ये लोग। मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं, लेकिन शायद तुम मेरी माफी की अहमियत को नहीं समझ सके। बाकी राशन वगैरह का मसला तो हल है ना? जी साहब। मोइन, तुम भी अब वापस फैक्ट्री जाओ। मैं ये सब कुछ दफ्तर में नहीं दिखाना चाह रहा था। सर, ये कुछ ट्रांजैक्शन थी लास्ट मंथ की तबरेज साहब की, इसको एक नजर देख लें। सर 7 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख। ये पिछले 30 दिन में ऑफिस के अकाउंट से निकले? जी साहब। ठीक, मैं देखता हूं। ओके सर। तबरेज का है। मुझे लगा निशाना चूक जाएगा। क्या पहले कभी छूटा है क्या? शक्ल क्या देख रहे हो यार, लेकर आओ। अम्मी, सफेद रंग क्यों पहनाती हैं आप? क्योंकि सफेद रंग में आप नन्हे से फरिश्ते लगते हो और मेरी जान लगते हो। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो आप पे उल्टे हाथ की मांग बहुत जचेगी। कुछ और याद दिलाना है या जाऊं? नाश्ता अकेले ही कर लिया मैंने। मेरा ख्याल था कि अब रात को ही मुलाकात होगी आपसे।
तुमसे मिले बगैर मेरे दिन का आगाज होता है क्या? आधा दिन गुजार के आए हैं आप, सारा वक्त मसरूफ रहते हैं। बस रहने दें, कभी अपना काम होता है, कभी मुलाजिम, कभी मुरीद। मैं तो इस कतार में आखिर में खड़ी इंतजार करती रहती। तुम आखिर में कैसे हो सकती हो? मेरी तो हर चीज की शुरुआत तुमसे होती है। तुम्हारे लिए मैं कभी मसरूफ नहीं हो सकता। क्या हुआ, कोई परेशानी? ईश्वर, तुम तबरेज से बात करो। पता नहीं वो इतने पैसे कहाँ खर्च करता है। ऑफिस के अकाउंट से इतने पैसे निकालना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं शाहजी, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? रिकॉर्ड्स देख कर आ रहा हूं। ऐसे ही चलता रहा तो अपना नुकसान कर लेगा। जी जी, सामने शाह जी। जी शाह जी, कैसे मिला? जी शाह जी, सब ठीक। आपने इतनी जहमत की, मैं तो इतना सारा सामान देख के शर्मिंदा ही हो गया जी। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है रऊफ? मेरी बेटी होती तो मैं उसके लिए भी यही कुछ करता। मैं तो कब से वहां आना चाह रहा था, लेकिन वक्त ही नहीं निकाल पा रहा। लेकिन तुम्हारी खुशी में जरूर शामिल होऊंगा। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शाह जी जरूर आए, जरूर आए। मैं तो कल ही कह रहा था सबसे कि दूसरी फैक्ट्री वाले कितने खुश नसीब हैं कि उन्हें आपकी सोबत मिली हुई है। तो यहाँ आ जाओ। जी, मैं? वो कैसे? इतना अरसा तुमने डाइंग और प्रिंटिंग संभाली है, अब यहाँ पे रिटेल और सैम्पलिंग की जगह खाली है। पोस्ट भी अच्छी है और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। और फिर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? घर पास में, तो छोड़ दूं मैं आपको गाड़ी? नहीं जी, मेरे शौहर बस आते ही होंगे। उनकी बाइक खराब हो गई थी। शौहर? भाभी ये आप ये ना ये नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तो बस मैं थोड़ी सी शॉपिंग को निकली थी, तो सोचा नाप भी चेक करवा लूं। क्या हुआ, महानूर को सब सही लगा ना? चेक कर लिया उसने? जी जी चेक कर लिया, सब ठीक है। वो कबीर को अपने कपड़े तो पसंद आए ना जी?
जाहिर है अब लड़की उसकी पसंद की है तो बात ही खत्म। मुझे आज भी याद है अच्छी तरह कि वो जिद लगा के बैठ गया था कि कॉलेज में जो सबसे खूबसूरत लड़की पे उसकी नजर पड़ी है शादी भी उसी से करेगा। वरना सच पूछे आज भी उसके लिए ना एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद है। जी ये तो अल्लाह के काम है नैला भाभी। अच्छा चले ठीक है, चलती हूँ मैं। कुछ लिया नहीं होगा। ये अरे ये प्लास्टर अभी तक उखड़ा हुआ है। मुझे तो लगा था शादी का घर है, इतना तो आपने करवा ही लिया होगा। जी वो शादी की तैयारियों में ज़हन से ही निकल गया। फिक्र ना करें, मैं कल पेंट करवा देता हूँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मानूर को पूछिएगा मेरी तरफ से। चलती हूँ मैं। आप ही प्लीज कुछ मत कहना। अब्बा ये किस तरह से बात करके गई है वो? अब तुम ना शुरू हो जाना प्लीज। तुम खामोश रहो। अब्बा शादी कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना चाहिए, और अगर तुम्हें ये नहीं आता ना तो सीख लो, अभी भी वक्त है। छोटी सी बात है अब्बा, हमारे घर आके हमें छोटा और हकीर महसूस कराना ये छोटी सी बात है अब्बा। आयशा अंदर ले जाओ इसको। चले आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं है उन्हें? क्या कहें, जवाब दे उन्हें, बेइज्जती करें उनकी। क्या हो क्या तुम्हें, लड़की वाले हैं हम। लड़की वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? अब्बा आप अपनी बेटी दे रहे हैं उन्हें, कोई कागज का टुकड़ा नहीं जिसे अगला आए और मसल कर फेंक कर चला जाए। आप ना इसे कहो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये खामोश हो जाए प्लीज। खामोशी तो हूँ, तभी तो वो कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं मुझसे। अरे बड़ा एहसान है आपका, आप ऐसा कीजिए, जाइए तशरीफ ले जाइए और सो जाइए। मुराद शाह साहब ने मुझे दूसरी नौकरी पे बुला लिया, मैं चला जाऊंगा। तुम्हें पे आकर कहती तो भी चला जाता। आप कहीं मत जाए, मैं चली जाती हूँ। समझाओ यार इसे। मैं समझा प्लास्टर उखड़ा हुआ है, शेरवानी का उन्हें पसंद नहीं आया फैब्रिक। काफी प्रैक्टिस की है मैंने, एक्सपर्ट हो गया हूं। सब देख रहा हूं, लेकिन हम भी तुम्हारे बाप हैं। वैसे ये और बात है कि तुम्हें जीतता हुआ देखकर खुशी होती है। अरे अब्बू जान, ये क्या बात हुई? इस तरह मजा थोड़ी आएगा। इसका मतलब है कि आप उस वक्त से मेरे से जानबूझ के हार रहे हैं। वैसे शहराम, मेरी मानो तो ऐसी लड़की से शादी करो जिसे शतरंज खेलना आता हो। चेकमेट। वाह 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 भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। मैं इससे बेहतर है अकेला ही रहूं। बल्कि मैं ऐसा करता हूं, मैं शतरंज खेलना ही छोड़ देता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? सारी जिंदगी अकेले रहोगे क्या? शादी तो करनी है ना, हर एक को साथी तो चाहिए होता है। मोइन साहब कुछ कागजात लेकर आए हैं, साइन करवाने। शहराम तुम जाके देख लो और साइन भी कर दो। साइन? मैं कैसे? तुम्हारे साइन ऑथराइज हो गए। मैं करूं या तुम करो, एक ही बात है। ठीक है। ये वक्त है आने का। खाना लगाऊं? नहीं, वो बारबेक्यू करके आए हम लोग ना, इसलिए देर हो गई। तुम रुको, बात करनी है मुझे तुमसे।
उठो, कहाँ बैठ रहे हो? शहराम की जगह ये, उठो यहाँ से। सो के अभी क्या हो गया? मैंने तुमसे रुकने को कहा है। ये क्या है? क्या है? मैं पूछ रहा हूं क्या है ये? क्या है? अकाउंट्स के हैं, ये तो मैंने साइन किए थे। शाजी, क्या हो गया? क्या हुआ है? अरे पानी लेके आओ। इनको बता रहे थे ना कि कौन हो तुम, वो पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है तुम यहाँ के सबसे इज्जतदार इंसान के बेटे हो और सिर्फ यही तुम्हारी पहचान है। तेरा इश्क जो तारी हुआ। इसमें रोने वाली क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुम तो मेरा बाजू हो। मेरा सब कुछ आप है। आपके बगैर मैं जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकता। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आता है उसे जाना भी होता है। मजबूत बनो। मजबूत नहीं हो पूछा। मैं अभी भी वो 12 साल का बच्चा हूं जो अपनी माँ के मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके साए में रहा है। बस इतना ही आता है मुझे। इससे ज्यादा ना मुझे चाहिए, ना मुझे सीखना और ना मुझे आता है, बस। शराब। I love you so much, Anuja. I love you so much. I love you too. हिम्मत से काम लो। अब अंकल मैं भी क्या कर सकता हूँ, इज्जत का सवाल है। अब हमारे गांव से अगर कुछ लोग आना चाह रहे हैं तो उनको मना करना अच्छा नहीं लगता ना। और फिर मेरे कुछ दोस्त यार भी घर वालों के साथ आना चाहते हैं, तो आप 100-200 लोग तो ऊपर कर लेगा। देखिए मेहंदी आप अपने तरीके से करें, हमें कोई मसला नहीं है। देखिए हमारी बारात अच्छी होनी चाहिए और खाने का इंतजाम अच्छा कर लेगा। ओके, मैं कुछ कर लेता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जी जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ अब्बा, सब खैरियत है? नहीं कुछ नहीं, वो बस वो मेहमान कुछ अचानक बढ़ गए उनके, तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। कैसे कैसे बढ़ गए मेहमान उनके? मेहमान बढ़ेंगे खर्चा बढ़ेगा, मना करें आप उन्हें? मैंने तुमसे पूछा। अब्बा आप अपनी हालत देखें, ये कोई तरीका किसी को परेशान करने का? हो जाता है ऐसा, शादी ब्याह में मामूली है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैं वो हॉल का पता करके आता हूँ। तो मैं कल पैसे दिए थे मैंने, वो दे दो मुझे। मैं साथ चलती हूँ आपके। सुन रही हो?
वहीं यूं बैठी हुई हो तुम दुल्हन, हाँ? और बेटा होता चला जाता भाई साथ। जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो प्लीज। मैं चलूं साथ? बस कर दो अब्दुल, बस कर दो, बहुत देर से दबा रहे हो। अरे नहीं नहीं अब्बू, आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा और आपकी अब तबीयत कैसी है? कुछ नहीं डॉक्टर ने कहा, उसने कहा सब ठीक है, बस गुस्सा ना करें। कैसी तबीयत है? ठीक है। चल अभी आराम करने दे। यार थोड़ा टाइम हमें भी दे दो। बैठ जाओ। कहीं जा रहे हो? हाँ, वो एक काम से जा रहा था। बेटा, माँ बाप की बातों का बुरा नहीं मनाते। जो कुछ कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। एक बात तो बताओ, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। नहीं। बहुत खर्चे हैं तुम्हारे। नहीं। तो फिर बेटा इतने पैसे कहाँ खर्च करते हो? आपके ऑफिस वाले मेरी शिकायतें ही लगाते रहते हैं बस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। गाड़ी खराब हो गई थी मेरी, चलने की भी लायक नहीं थी। मैं क्या करता, उस पर खर्चा नहीं करता। बेटा बात पैसों की नहीं है, जिम्मेदारी महसूस करने की है। पता ना मैं क्या कह रहा हूं, जानते हो तुम अच्छी तरह से। ठीक है, अब जाऊं? जाओ। आ जाओ तुम। ले मेरे अब्बू जान, आपकी सारी दवाइयां सॉर्ट आउट हो गई। छोटी अम्मी, बुजान को प्लीज आज मेरे साथ मेरे कमरे में सोने दें। प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा। देखिए मुझे भी खिदमत का थोड़ा सा मौका तो दें। अरे मैं कोई बच्चा हूं जिसका तुम ख्याल करोगे अपने कमरे में ले जाके? अब इसकी ख्वाहिश है तो मान जाएंगे, मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे आपकी खुशी। थैंक यू। जिम्मेदारी का एहसास करो। उस शहराम को देखो ना, फैक्ट्री जा जाके पेपर साइन किए जा रहे हैं और तुम तीतर बटेर जमा करने में लगे। नौकर की तरह से जावे, जिसको जिम्मेदारी देते हैं ना उसकी इज्जत भी करी। तुम नौकर नहीं हो इस घर के, अगले मालिक हो, समझे ना? क्या सोच रही हैं? मैं जानती हूँ शादी से पहले हर लड़की इतनी उदास ही होती है, लेकिन जो कुछ मैं महसूस कर रही हूँ ना, कुछ और ही है। ये सब छोड़ें। आपने अपनी ढोलकी की पिक्चर्स देखी? कितनी प्यारी लग रही थी आप। सबको यही नजर आता है कि चेहरा, कबीर को भी यही दिखता है, लेकिन ना मैं उन लोगों के बारे में जानती हूँ ना वो मेरे बारे में, सिवाय इसके कि उन्हें अपने आगे कोई और दिखाई नहीं देता। ना ही किसी की तकलीफ, ना एहसास, ना ही किसी की हैसियत।
अम्मी अब्बू ने कुछ सोच के यहाँ कहा होगा ना। माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए बेहतर फैसले ही करते हैं, लेकिन कभी कभार वो ये बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं जुड़ी होती। अगर ऐसा होता ना तो कभी किसी अमीर की बेटी नाखुश ना होती। बस अब ऐसे नहीं सोचें, सब अच्छा सोचें ताकि आगे जाके भी सब अच्छा हो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दोस्त? मुझे छोड़ो, अपनी सुनाओ। क्या तबीयत को लेकर बैठ गए हो? अरे मैं ठीक हूँ भाई, खामखा सब लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे बताते मैं कोई तैयारी करवा के रखती। अरे नहीं भाभी, तकल्लुफ कैसा है, घर है अपना। बस शाह साहब ने याद किया, मैं भागा चला आया। आप तशरीफ रखिए, मैं चाय का कहती हूँ। शुक्रिया। वैसे यार तो बहुत वहमी हूँ। जरा सा हाथ में दर्द क्या उठा, तुमने वसीयत लिखने के लिए बुला लिया मुझे? नहीं शहबाज, हर चीज का अपना एक वक्त होता है और मुझे लगता है कि वसीयत लिखने का यही मुनासिब वक्त। इसे एक बात कहूं, बुरा मत मानना, तुम्हें लगता है कि शहराम अकेला सारी जिम्मेदारी उठा लेगा? मेरा मतलब है बाकी दोनों बेटों पर भी जिम्मेदारी का बोझ डालो ना आप। तुम सब कुछ जानते हो, मुझे शहराम पर भरोसा है। उसने अपनी माँ के जाने के बाद बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बहुत मुश्किलें सही हैं। उसने जिंदगी से लड़ना सीखा उसने। और ये दोनों, इन्होंने तो जिंदगी को जाना भी नहीं। ठीक है, तुम टेंशन ना लो, तो मुझे बताओ क्या लिखवाना चाहते हो? छोड़ देते तुम्हें? शर्म आनी चाहिए आपको। कब से पीछा कर रहे मेरा? अरे मैं कब से पीछा नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आ जाओ। अब मैं अपने शोहर से कह के ना। शौहर से क्या होगी, रुक जाओ। शौहर से कह के क्या करोगी, पिटवाओगी मुझे? हाँ नहीं हटूंगा, इतने प्यार से तो कह रहा हूँ, मान लो ना बात। आओ मैं छोड़ दूँ। जाए यहाँ से, वरना अभी मैं पुलिस को बुलवा लोगी। जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? शहराम भाई, अपना नाम नहीं पूछ रहा मैं, इनको बता रहे थे ना कि कौन हो तुम, वो पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है तुम यहाँ के सबसे इज्जतदार इंसान के बेटे हो और सिर्फ यही तुम्हारी पहचान। और शायद इसके अलावा कोई पहचान बनाने में तुम दिलचस्पी भी नहीं रखते। शर्म जाने देना, मजाक ही तो कर रहा है। एक औरत की इज्जत मजाक है तुम लोगों के लिए? मुराद शाह की सालों की मेहनत, उनकी इज्जत सब मजाक है तुम लोगों के लिए क्या? अब चलो घर चुपचाप, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। इस मामूली लड़की के लिए अपने भाई को जलील कर रहे हैं आप? मामूली? इंसान कितना कीमती है या मामूली है, ये उसकी हरकतों से पता लगता है। और इस वक्त मामूली और घटिया हरकतें सिर्फ तुम कर रहे हो। आइंदा अगर किसी लड़की को देखना तो उसको इंसान समझना, दावतनामा नहीं। अब जाओ यहां से, तुम भी जाओ, जाओ घर। अब प्लीज घर जाइए, मैं उनकी तरफ से मैं माजूर हूं। शुक्रिया। फिर भी आपने मुझे बताया नहीं कि शहबाज भाई ने आना था आज। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ। ये मिजाज इतने क्यों बिगड़े हुए हैं? माफ कीजिएगा अब्बूजान, अगर आपकी इजाजत हो तो शिकायत कर सकते हैं आप सब। माना कि शहराम भाई बड़े हैं इस घर के, इज्जत करनी चाहिए हमें, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि सबके सामने हमारी बेइज्जती करते फिरेंगे। क्या कहा है उसने? अस्सलाम वालेकुम अब्बू।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अब आपकी कैसी गई मीटिंग डॉक्टर के साथ? मीटिंग तो ठीक रही, लेकिन उसकी डिमांड्स बहुत अनफेयर थी। इंसाफ का तकाजा। इंसाफ की बात कर रहे हैं तो घर से शुरू कीजिए अब्बू जी। पूछिए इनसे क्यों धकेला था सबके सामने हमें, क्यों की बेइज्जती? अब अगर बता ही दिया है कि मैंने बदतमीजी की थी तो फिर ये भी बता दो कि क्यों की थी। अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ खेल खेल में उस लड़की का रास्ता रोक लिया था और तबरेज भाई तो सिर्फ उससे बात कर रहे थे। हम कौन सा उसे कहीं खींच के लेके जा रहे थे। अगर मैं वहां ना पहुंचता तो ये नौबत भी आ ही गई थी। तबरेज तुम खुद सोचो यार, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती होने पे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो जब तुमने उसका रास्ता रोका तो उस लड़की पे क्या गुजर रही होगी? शहराम, तुमने सिर्फ इससे धक्का क्यों दिया? थप्पड़ मारना चाहिए था इन्हें, ताकि इन्हें पता चलता कि ये किस खानदान के हैं। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, लेकिन इस इलाके की हर बच्ची मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है। शाह मुराद के नामुराद बेटे सुनना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। जाने देना शाह जी, गलती हो गई इससे, छोड़ दें। नालायक है तो आप इसे लायक बना सकते हैं ना। जबरदस्ती लेके जाए अपने साथ काम पे, देखिएगा यही दोनों लड़के लोगों के काम आएंगे कल। खुदा ने हमें इज्जत दी है, इसका ये मतलब नहीं कि हम खुद खुदा बन बैठे। शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ अंदर। तू जान कुछ ज्यादा ही बोल गया। अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं हूं। तुम क्यों नहीं समझाते? तुम बड़े भाई हो, उनके हक है तुम्हारा। बात बड़े और छोटे की नहीं है जान, सगे और सौतेले की। सगे भाई का फेंका हुआ पत्थर भी फूल बन के लगता है और सौतेले भाई का फेंका हुआ फूल पत्थर।